चतुर नाम वपुए, इनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक, मंगल आदि विचारी रह, वस्तुना और अनु, हरिजन को यश गावते, हरिजन मंगल रूप, सब संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दो ही सुघर, के हरि के हरिदास। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, होए प्रसन्न लाडली, देवे वृंदावन हरि जो आय विराजिए, कथा सुनहूं इतिहास, तुम श्रोता या मालिके, तुम पद रज मम आस, तुम पीछे जो और हैं, श्रोता है रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्वौ श्री भगवान। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी
कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास हरे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ कोई भी आपको भूले नहीं कोई भी आपको भूले नहीं जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भक्तमाल कथा का हम सब वृंदावन के रसिक वृंदावन रस के रसिक जन की कृपा से हम सब उन्हीं के परम प्रिय भक्तों का रसिकों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने परम भक्ता भक्त भूप रानी रत्नावती जी का चरित्र श्रवण किया, जिससे हम सबको ये पुष्टता मिली कि इतना बड़ा राज वैभव होने के बाद भी जो सार है संसार का वो हरि भजन में है। वही पाठ दासी गुरु ने रानी को पढ़ाया और रानी रत्नावती ने अपने दासी गुरु के वचनों को अपना जीवन बना लिया। वस्तुतः जीवन की सार्थकता तभी है जब हम अपने गुरुजनों के शब्दों को अपना जीवन बना लें। अगर उनके शब्द और हमारा जीवन एक है तो जैसे श्री ललित किशोर देव जी कहते हैं कि हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम। जैसे श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला, ताते हम परिहरे देह मानी गुरु चेला। ये जो स्थिति है, ये स्थिति केवल और केवल अपने गुरुजनों और संतों के वचनों के पूर्ण आश्रित होने के बाद और उनकी दी गई आज्ञा को अपना जीवन बनाने के बाद ही ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। आने वाले दिनों में आप ऐसे ही रसिक संत का चरित्र श्रवण करेंगे जिन्होंने अपने गुरु वाक्य को ही अपना जीवन बना लिया। जिस एक तत्व को त्याग ना करने की आज्ञा सब संत देते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि प्राण तजो वन ना तजो। और चाहे आपके गुरु भी आज्ञा कर रहे हैं, परंतु अगर आप श्रीधाम वृंदावन का वास करना चाहें तो गुरु आज्ञा भी अगर आपने टाली तो आपको पाप नहीं लगेगा। पर जिस प्रकार भक्तमाल कहती है कि भक्त भक्ति भगवंत और गुरु ये चार तत्व एक ही हैं, बस लीला के लिए चार हुए हैं, ह हरि र राधा व वृंदावन और स सहचरी। वास्तव में एक होने के बावजूद ये केवल और केवल मात्र लीला करने के लिए, सब संतों को सुख देने के लिए अपना अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जीवन की सार्थकता तभी मालूम पड़ती है जब गुरु के शब्द और हमारा जीवन एक हो जाए। यही हर भक्त के चरित्र में आप एक सामंजस्य बैठे देखेंगे।
चाहे वो श्रीधाम वृंदावन में निवास करें या श्रीधाम वृंदावन के बाहर कहीं और, उनके जीवन में जो एक चीज़ निश्चित रूप से होगी वो है अपने गुरु के वाक्यों का अनुसरण। और अपने ही गुरु के वाक्यों का अनुसरण करके श्री नाभा जी ने श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ की रचना करी। श्री नाभादास जी कहते हैं कि यद्यपि मेरे में तो क्या सामर्थ्य थी, गुरु का आदेश मिलने के बाद तो मैंने ये कह दिया था कि गाऊं राम कृष्ण पे ना पाऊं भक्ति दांव को, कि आप चाहें तो मैं ऐसा ऐसा चरित्र लिख सकता हूँ प्रभु का जो आज तक इस संसार में कभी लिखा और सुना नहीं गया हो। पर जिस भक्त की गहराई स्वयं ठाकुर नहीं पहचान पाते हैं, उनकी गहराई मैं कैसे पहचान सकूंगा। पर तब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि तुम थोड़ी लिख रहे हो, हमारी आज्ञा ही श्रीमद् भक्तमाल की रचना करेगी। और उसी आज्ञा को शिरोधार करके श्री नाभादास जी ने श्रीमद् भक्तमाल जैसा रस ग्रंथ हमारे मध्य प्रकट किया। छप्पे के क्रम में अब श्री नाभादास जी जब वो हित रूपी सागर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन संत हैं जो हमारे सामने आए और अपने चरित्र का वर्णन करें, जिस चरित्र को हम लेखनी से उतारें, तो वह प्रेम रूपी समुद्र में इस बार श्री नामदेव जी को पाते हैं। और नाभादास जी अपनी कलम उठा के श्री नामदेव जी का छप्पे लिखना प्रारंभ करते हैं। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की, बाल दशा विठल पानी जाके पे पियो, मृतक गौ जीवाय पर छो असुरन को दियो, सेज सलिल ते काढ़ पहल जैसे ही होती, देवल उल्ट्यो देख सकुछ रहे सब ही सोती, पंडरनाथ कृप अनुग ज्यों छानी सुकर छाई घास की, नाम देव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। श्री नाभादास जी लिखते हैं कि नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की, कि जैसे त्रेता युग में श्री प्रहलाद जी महाराज, नर हरिदास का मतलब है नरसिंह भगवान के जो दास हैं, यानी श्री प्रहलाद जी महाराज की जो अड़िग प्रतिज्ञा थी। क्या प्रतिज्ञा थी? कि मुझे सर्वत्र सब जगह अपने प्रभु का ही दर्शन करना है, चाहे उनको आग में जलाया जाए, चाहे पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए, चाहे हाथी के नीचे रुंधवा दिया जाए, कि या सांपों की कोठरी के अंदर फेंक दिया जाए, मुझे सबके अंदर केवल 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 अपने प्रभु का ही दर्शन करना है। जो अड़िग प्रतिज्ञा श्री प्रहलाद जी महाराज ने करी थी, इस घोर कलिकाल में वही की वही प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी ने करी, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर चेतन, हर जड़, सब में अपने प्रभु को ही देखना है। और उनकी प्रतिज्ञा का निर्वाह जैसे आपने कल सुना कि चारों यज्ञ चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। एक बार जो संत कोई संकल्प कर ले तो संकल्प की पूर्ति करने की जिम्मेदारी ठाकुर अपने ऊपर ले लेता है। जैसे श्री अर्जुन जी, उनका स्वभाव है कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करने का, कि आज अगर सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं खुद अग्नि समाधि ले लूंगा। तो भगवान ने पूछा कि कभी प्रतिज्ञा लेने से पहले एक बार पूछ तो लिया करो मेरे से, सारे निर्णय खुद ही ले लेते हो।
किसके बल पर तुमने ये प्रतिज्ञा करी इतनी बड़ी कि तुम अग्नि समाधि ले लोगे? तो श्री अर्जुन जी कहते हैं कि हे भगवान, अब तो प्रतिज्ञा मैंने कर दी, और जो ये आप बात पूछ रहे हैं ना किसके बल पर आपने ये प्रतिज्ञा करी, तो मैंने आपके बल पर ये प्रतिज्ञा करी है, क्योंकि मैं जानता हूं ये तीर मेरा शरीर चला रहा है, पर इस तीर की नोक पे तो आप ही विराजमान हैं। मैं देख चुका हूं आपके उस स्वरूप को, विराट रूप को, जब आपने सबको अपने अंदर समा लिया था। तो यही प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी ने करी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अनुकूल परिस्थिति आए या प्रतिकूल परिस्थिति आए। अच्छा, साधक के जीवन में कभी अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं आती, कभी परिस्थिति नहीं आती, उनके जीवन में हमेशा हरि स्थिति ही आती है। ये हरि के द्वारा भेजी गई स्थिति ही हरि स्थिति होती है। तो यही प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी ने करी, और आगे आगे श्री नाभादास जी वर्णन करते जाते हैं उनके प्रभाव का, कि क्या क्या उन्होंने इस जगत में अपना प्रभाव दिखाया, वो हम चरित्र के माध्यम से आगे आगे सुनेंगे। सर्वप्रथम जो श्री नामदेव जी के आराध्य थे, श्री विट्ठल भगवान, जैसे हमारे श्री बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन लाल आदि आदि सब प्रकट हुए, ऐसे ही श्री विट्ठल नाथ जी के प्रकट, विट्ठल भगवान के प्रकट होने के पीछे भी एक रहस्य है। वो रहस्य है सेवा का रहस्य। भक्त पुंडरीक महाराष्ट्र में विराजते थे, उनके बूढ़े माता पिता। तो उनके मन में यह बात आई कि भाई चलो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, और तीर्थ यात्रा में सबसे पहले उन्होंने जो स्थान चुना वो काशी को चुना। बहुत वृद्ध माँ बाप उनके हो चुके थे, शैया पर पड़े थे, लेकिन अपने माँ बाप को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के वो अपने पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और जब काशी में गए तो काशी में एक पुजारी थे, उनके वहाँ वो ठहरते हैं। तो रात्रि में वो देखते हैं कि उन पुजारी के आंगन में दिव्य विभूतियां प्रकट होती हैं, और क्या करती हैं, कोई तो झाड़ू उठा के सूंघनी देना शुरू कर देती है, कोई और कैंकर्य करना शुरू कर देती है, कोई बर्तन मांजना शुरू कर देती है, कोई आदि आदि साफ सफाई जो जिसको सेवा मिलती है करना शुरू कर देती है। तो ये देखकर भक्त पुंडरीक को बड़ा आश्चर्य होता है, और वो वहां जाके पूछते हैं उन सब से कि आप सब यहाँ के तो लगते नहीं, आप सब यहाँ आए क्यों हैं? तो वो सब विभूति कहते हैं कि जिनके घर पे आप रुके हैं ना, वो अपने माता पिता और गुरुजनों की पूर्ण निष्काम भाव से सेवा करते हैं, बिना कोई इच्छा के। अपने माता पिता में ही भगवत स्वरूप जानकर वो अपने पूर्ण कर्तव्य का अनुवाहन करते हैं और सेवा करते हैं। उसी सेवा का परिणाम है। और वो विभूतियां कहती हैं कि देखिए, आपकी दृष्टि में पुरुष और नारी हो सकते हैं, पर वास्तव में जैसे कोई कपड़ा है, वो कपड़ा धागे से बनता है, कई सारे धागे मिलके कपड़े का निर्माण करते हैं। तो वास्तव में वो धागा ही तो है, कई सारे धागे मिलके कपड़े का निर्माण किया। इसी प्रकार ये पूरा चराचर जगत में हर एक कण में वो प्रभु विराजमान है, और वो सब एकत्रित होके, जैसे धागा एकत्रित होके एक वस्त्र का निर्माण करता है, प्रभु एक साथ इकट्ठे होकर इस जगत का निर्माण करते हैं। पर जिसको वो दृष्टि मिल जाती है वो इस चीज को पहचान लेता है। अब ये बात जब भक्त पुंडरीक ने सुनी तो उनको मन में इतनी ग्लानि हुई कि मैंने साक्षात अपने माता पिता को छोड़ के, जिनके अंदर मैं अपने प्रभु का दर्शन कर सकता था, उनको छोड़ के मैं काशी और तीर्थ यात्रा पे निकला हूं। वो तुरंत वहां से आए और अपनी माता पिता की सेवा में लग गए, और ऐसी सेवा करी। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुझे दर्शन देने आया हूं। तो पुंडरीक भक्त ने कहा कि अच्छी बात है, आप दर्शन देने आए, पर मैं अभी अवकाश में नहीं हूँ, मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं सेवा में हूँ। बोले, सेवा तुम कर किसके लिए रहे हो? सेवा का फल तो मैं हूँ ना, और मैं तो आ गया, अब मुझे देखो। तो भक्त पुंडरीक कहते हैं कि जिस सेवा के प्रभाव से प्रभावित होकर आज आप हमारे सामने आए हैं, जिस साधन के वशीभूत होकर आज आप हमारे सामने आए हैं, हम उसे कैसे छोड़ दें?
इसलिए आप भक्तजनों के जीवन में यह बात देखेंगे, उनका सिद्धांत ही उनका जीवन रहा है हमेशा। श्रीधाम वृंदावन रस के रसिक जनों को आप देखेंगे, उनकी एक दिनचर्या होती है, निश्चित समय पे उठना, निश्चित समय पे अपनी पूजा अर्चना करना, निश्चित समय पे मानसी पे बैठना, निश्चित समय पे दर्शन देना। वो अपने समय से इतना भी अलग इधर उधर नहीं होते। उसका कारण यह है कि ये सब जो एकत्रित एक साथ साधन हुए हैं ना, इसी के वशीभूत होकर अंतःकरण में वो जो अनुभव प्रकट होत, क्रीड़ा को मोद विनोद कहानी, परम पावन करवा को पानी, ये सब जो बानक बना है, ये सब इसी कारण से बना है। तो कैसे छोड़ दें उन सब साधन को? इसलिए वो साधन को पकड़े रखते हैं। यद्यपि जब वो अवस्था आ जाती है जब उन्हें साधन की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ उन्हें मिल चुका होता है, तब भी वो अपने साधन को, अपनी भक्ति को, अपने नियम को वहीं पर प्रतिष्ठित रखते हैं। तो अब भक्त पुंडरीक इस बात को कहते हैं कि जिस साधन से प्रभावित होकर आप यहाँ आए हैं, मैं अपनी सेवा को कैसे छोड़ दूँ? आप थोड़ा इंतज़ार करिए। और ऐसा कह के भगवान ने कहा कि भाई कोई आता है अतिथि, कुछ आसन तो दे दो। हाँ, द्वार पे खड़ा खड़ा मैं इंतज़ार करूँगा। तो एक ईंट होती है, उसी को सरका के कह देते हैं कि आप इस पे विराजमान हो जाइए। उसी पे भगवान विराजमान हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम जो है इट्ठल पड़ता है। वो फिर बाद में धीरे धीरे संशोधित होकर विट्ठल नाम से प्रचलन में आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका आज हम चरित्र श्रवण करने वाले हैं आज और कल, उनके जो इष्ट है वो सेवा का स्वरूप है। अब श्री प्रियादास जी महाराज कवित्व के माध्यम से वर्णन करते हैं श्री नामदेव जी का, और सबसे पहले वो लिखते हैं, छिपा वामदेव हरि देवजू को भक्त बनो, ताकि एक बेटी पति हीन बन जाने। छिपा वामदेव हरि देवजू को भक्त बनो, ताकि एक पति हीन भय जाने। द्वादश वर्ष माज भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मन नीक कर आनिए। द्वादश वर्ष माज भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मन नीक कर आनिए। तेरा जे मनोरथ है पूर्ण करने, जो पे दत्त चित हुए के मेरी बात मानिए। तेरे जे मनोरथ है पूर्ण करना, ये जो पे दत्त चित है के मेरी बात मानिए। करत टहल प्रभु वेग ही प्रसन्न भय, किनि काम वासना सो पोषियो ने मानिए। करत टहल प्रभु वेग ही प्रसन्न भय, किनि काम वासना सो पोषियो न मानिए। पोषियो न मानिए, पोषियो न मानिए। तो श्री प्रियादास जी महाराज इस बात का वर्णन करते हैं, और सबसे पहले जो ये नाम लेते हैं वो श्री वामदेव जी का लेते हैं। कहते हैं कि छिपा जाति में इनका जन्म हुआ। ये श्री नामदेव जी के नाना थे। जैसे पूर्व चरित्र में रानी रत्नावती जी के संबंध में कहा जाता है ना कि पृथ्वीराज नृपकुल वधू, ऐसे भक्त के यहाँ एक ऐसा रत्न प्रकट हुआ है
जो संबंध बताया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही संबंध यहाँ बताया गया है कि जो परम भागवत श्री वामदेव जी, और परम भागवत क्यों बने, उनके जीवन में केवल दो ही बात थी, निरंतर भगवान नाम उनकी जिह्वा पे और सतत 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 समय अनुसार भगवान की अष्टयाम सेवा। अपने हाथों से जो स्वरूप उनके घर में विराजमान था, स्वयं अपने हाथों से उसकी सेवा करते थे। और जैसे दासी के वर्णन में आपने सुना ना कि श्वास ही भरत नाम, एक एक श्वास में नाम रहता था, इसी प्रकार श्री वामदेव जी के एक एक श्वास में भगवान नाम विराजमान रहता था और वो नाम के साथ ही उनकी सेवा चलती थी। उनकी एक पुत्री थी और उनकी पुत्री का जैसे विवाह किया जाता है, उनकी पुत्री का विवाह हुआ, पर प्रभु की कुछ ऐसी लीला हुई कि बहुत ही जल्द उनकी जो पुत्री थी वो विधवा हो गई, उनके पति का शरीर चला गया। अब जो ये स्थिति यहाँ पे थी ना, वो कुछ इस प्रकार थी कि एक तो वो पुराने जमाने का समय, और जब वो विधवा हो गई तो बहुत ही, जिसे कहते ना, एकांत में जाकर अपने आप को बहुत व्यथित महसूस करने लगी। उन्हें समझ नहीं आता था कि जो एक मैंने आश्रय पकड़ा हुआ था अपने पति का, वो आश्रय भी मेरे यहाँ से चला गया है, अब मैं किस आश्रय पर जाऊं। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम बद्यो प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़्यो। कि ऐसा प्रेम प्रहलाद जी के पास भी कौन सा आश्रय था भाई। एक तो आपके पास आपने जिनके साथ संबंध रखा है वह व्यक्ति आपके यहाँ से सामने से चला जाए, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति, दूसरी बात यह है कि वो व्यक्ति आपके सामने रहे, आपके समीप रहे, लेकिन सामने होने के बाद ही वो आपसे बहुत दूर रहे और येन केन प्रकार आपको मारने की चेष्टा करता रहे। वही स्थिति श्री प्रहलाद जी महाराज की, जिसे देखो वही मारने पे लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम बद्यो प्रहलाद ही को, ऐसा उत्कट विलक्षण प्रेम कि जब कोई नहीं था ना, तो खंबे से भगवान प्रकट हुए ये बताने के लिए कि मैं हूं तेरे साथ। और कौन कौन है जो प्रहलाद को परेशान कर रहा है, उन्हें येन केन प्रकार किसी भी तरीके से उनकी निंदा करने का प्रयास, उनको क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, सबसे पहले मैं उसे ही मारूंगा। इसलिए जैसे जब भगवान प्रकट होते हैं ना, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, भक्त को दर्शन देते हैं, लेकिन यहाँ प्रकट होकर दर्शन नहीं दिया उन्होंने। प्रकट हुए प्रहलाद जी को बाद में देखा, वो जो प्रहलाद को परेशान करने वाले, उनको मारने की चेष्टा करने वाले जो संबंधी जन थे, मतलब हिरण्यकश्यप जो थे, उन्हीं को पकड़ के पहले, उसके बाद श्री प्रहलाद जी को देखा। तो ऐसी ही कुछ स्थिति श्री वामदेव जी की पुत्री की हो गई कि कोई आश्रय नहीं हमारा, कहाँ जाएं। तो वामदेव जी कहते हैं कि देख पुत्री, ये संसार तो वास्तव में आसार ही है, तू जिन जिन से संबंध जोड़ेगी एक ना एक दिन वो संबंध तो सारे टूटने ही वाले हैं। कितने दिन तक ये क्षणभंगुर संसार है। जब तेरा जो ये शरीर है, ये तेरा शरीर भी तेरे साथ नहीं रह रहा है। कहते ना कि भाई किसी की अगर उम्र मान के चले 100 वर्ष की है और धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, तो उम्र बढ़ थोड़ी रही है, उम्र तो घट रही है। अगर वो 40-50 वर्ष का हो गया तो उसके 50 वर्ष तो 100 में से चले गए ना। तो श्री वामदेव जी समझाते हैं कि वास्तव में तो जो ये तेरा शरीर है ना, जिसके आड़ में आकर तू संबंधों को जोड़ रही थी, जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो वो संबंध कहाँ टिकेंगे। और जिस व्यक्ति से हमें महाराज इतना प्रेम होता है वस्तुतः, कि जब वो हमारे सामने होते हैं, हमारे परिवार में बड़ा प्रेम होता है, बड़ी आसक्ति होती है, पर जब उन्हीं का शरीर जाता है और उन्हीं का शव पड़ा हुआ होता है, 2 दिन के बाद, 2 दिन भी बहुत है, 3-4 घंटों के बाद ही ऐसा लगता है भाई बाहर निकालो इसे। तो श्री वामदेव जी समझाते हैं, देख पुत्री, अगर तुझे दुख नहीं पाना है ना, तो ऐसे से संबंध जोड़ जो संबंध कभी अविनाशी से संबंध जोड़, जो कभी ना तो विनाशशील है ना तुझे तड़पाएगा और सदैव तेरे साथ रहेगा।
तो पुत्री पूछती है गौड़ाई कि वो कौन है। तो वामदेव जी हाथ पकड़ के ले जाते हैं मंदिर के सामने, जो उनके घर में मंदिर था, और बोले देख ये है। अगर तू इनसे संबंध जोड़ेगी ना तो ये कभी नहीं जाएंगे, तू जोड़ के तो देख एक बार संबंध। अब ये बात जब वामदेव जी की उनकी पुत्री के कानों में पड़ी तो जैसे डूबते वो तिनके का सहारा होता है ना, ऐसे ही उनकी पुत्री को लगा कि चलो कुछ तो संबल मिला। तब तक उनके मन में ये नहीं था कि भाई ये कोई कृपा कर देंगे, उनके मन में था कि चलो कुछ नहीं सही, कुछ ही सही। और जिस प्रकार श्री वामदेव जी अपने ठाकुर को लाड़ लड़ाते थे, उसी प्रकार उनकी पत्नी उनको लाड़ लड़ाने लगी। उनके पास जाती, धीरे धीरे सीखती किस तरीके से स्नान कराना है, सेवा किस तरीके से करनी है, इत्र किस तरीके से लगाना है। वामदेव जी ने समझाया था, देख अगर तू इनको मूर्ति मानेगी ना तो ये मूर्ति रहेंगे, पर अगर तू ये मानेगी ना कि इत्र की मालिश में भी इनको कष्ट हो सकता है, ध्यान देना कि अगर तू इत्र की मालिश कर रही है तो इतना जोर ना लग जाए कि उनके जो शरीर है उनको कष्ट पहुंच सके। अगर तू इस भाव से सेवा करेगी ना तो ये तेरे उसी भाव से तेरे सामने प्रकट होंगे। एक कथा आती है, ठीक ठीक तरह से तो ध्यान में नहीं है, घटना है कि एक कोई थे, वो ठीक तरीके से मैं स्मरण में आ नहीं रही, खूब अगरबत्ती घुमाते थे भगवान के सामने, और बात मानी नहीं भगवान ने, तो उठाया और वो आले के ऊपर रख दिया। बोले मानते तो है नहीं बात को, बेकार में जगह घेर रहे हैं घर की। तो क्या जैसे अगरबत्ती लगाते हैं, भाई स्वभाव होता है कि एक भगवान गए तो दूसरे आ जाते हैं भाई। तो ऊपर आले के ऊपर रखा था, तो फिर जैसे अगरबत्ती घुमाई दूसरे भगवान के सामने, तो उसका धुआं ऊपर गया। तो अब उन्होंने सोचा कि धुआं इनके नाक के अंदर जाएगा, इनको बड़ा कष्ट होगा। वो 2 रुई ली और दोनों रुई उठ के उसमें लगा दी। कहने का तात्पर्य है कि सेवा में जो चेतनता होती है, जो सावधानी होती है कि अब देखिए एक सर्वप्रथम सब लोगों को, सब भक्तजनों को ही एक जिसे कहते हैं ना विग्रह स्वरूप ही मिलता है, और वो या तो वो आचार्य जन हो जो स्वयं ही प्रकट कर दें, नहीं तो हम जैसे प्राणियों को वो विग्रह स्वरूप ही प्रदान करते हैं कि इनसे प्रेम जोड़ो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि उसका प्रेम उससे होगा जो सामने है। स्वभाव होता है मनुष्य का कि वो बिना किए कुछ रह नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ करना है, तो वो कुछ ना कुछ करने के लिए वो धारा प्रभाव मोड़ देते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लौ लीन। हमारे यहाँ चतुरता की परिभाषा अलग होती है कि भैया वो व्यक्ति बड़ा चतुर है, मतलब ठीक नहीं है, लेकिन संतों के लिए चतुराई की परिभाषा यही है कि चतुर वही व्यक्ति है जो वास्तव में संसार के सार को समझ गया है। धीरे धीरे सेवा करते करते उनकी पुत्री यह बात समझती है कि सेवा तो मैं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे पिता है ना उनमें मेरा भी पिता भावी है। जिन्होंने मेरे को इस रास्ते में लगाया है उनके लिए मेरे मन में गुरु भाव होना बहुत आवश्यक है, वरना अगर वो कोई अगला आदेश देंगे मैं पिता का आदेश समझ के टाल सकती हूँ। तो उनकी पुत्री उनमें गुरु भाव करके फिर सेवा करनी प्रारंभ करती है और ठाकुर जी के सामने कहती है कि हे प्रियतम, मैं नहीं जान, मैं तो पहली बार आपको देख रही हूँ, ये सब भक्ति भाव मैंने अपने पिता में ही देखा है। अगर कोई त्रुटि हो जाए ना तो अपना मान के बस मुझे क्षमा कर देना, और अगर ऐसा कुछ लगे तो सामने आके बता देना। तो जब कुछ समय हो गया सेवा करते हुए, तो वामदेव जी ने पूछा कि इनको देख के तुम्हारे मन में क्या भाव जगता है। तो ये एक स्वाभाविक गुण है कि व्यक्ति जिस प्रकार सुख ढूंढता है ना, जिस जगह से उसको सुख मिलना बंद हो जाता है वो दूसरी जगह उसी सुख की पूर्ति के लिए अपना रास्ता निकाल देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे उनका पति का शरीर गया तो वो जो एक भाव था उसकी कमी उनको खल रही थी, और उसी का भाव उन्होंने अपने ठाकुर के साथ जोड़ लिया और कहा, पिताजी मैं तो उनके साथ इसी संबंध को पुष्ट करूंगी। तो पिता कहते हैं कि देख पुत्री, 2 चीज होती है। एक तो ये होता है कि मैंने, जैसे बिहारी जी महाराज या कोई भी जैसे जो अपने इष्ट हैं,
एक होता है कि मैंने बिहारी जी को अपना मान लिया, ठीक है। एक होता है कि बिहारी जी मेरे हैं। ये मानना, अगर कोई मानता है ना तो ऐसा समय आ सकता है कि उसकी मान्यता में थोड़ा बहुत इधर उधर मिलावट हो जाए, पर यहां मिलौनी नहीं चलती भाई। एक स्वाभाविक गुण है, जब चार मित्र एक साथ रहते हैं और जिसे कहते हैं ना कि ये हमारा निजी एक जिगरी दोस्त है, अगर उस दोस्त को छोड़ के आप किसी और पे भी ध्यान लगाओगे ना तो उस दोस्त को थोड़ी अंदर खटपट मस्ती रहती है कि ये लग रहा है कि अपने उससे कट रहा है। तो यही बात है, एक होता है मानना, एक होता है। इसलिए जब संबंध कराया जाता है ना दीक्षा में, तो संतजन ये नहीं कहते कि भाई इनको ये मान लो आप, ये कहते हैं कि अब से ये आपके हैं। अब भाई हमारी कृपा होगी तब अपने आप आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। और जब ऐसी भावना आती है ना कि ये हमारे हैं, तो हमारी सबरी बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिण अरु श्री कुंज बिहारी। ये जो भाव है ना और ये जो स्थिति है, धीरे 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 आना शुरू हो जाती है। पिता समझाते हैं अपनी पुत्री को कि भगवान की कुछ प्रतिज्ञा है, अगर तू इनकी हो जाएगी ना तो क्या कहते हैं भगवान, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नेव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। कि अनन्य होकर अपने कर्मों को जो मेरे प्रति समर्पित कर देता है, अनन्य भाव से मुझसे योग कर लेता है। योग का तात्पर्य होता है, योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ाव, जोड़ना। तो जो अनन्य भाव से अपनी क्रियाओं को, अपने कर्मों को मेरे साथ अनन्य भाव से योग करवा देता है, उसके साथ क्या होता है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। जैसे सागर होता है, सागर में जल ही जल है, ऐसे ही संसार में जैसे सागर की सत्यता है कि सागर में जल है, तो संसार की सत्यता यह है कि संसार में मृत्यु अटल है। और क्या कहते हैं भगवान, मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। कि मैं क्या करता हूँ अपने अनन्य भक्त के साथ, ये जो सागर है ना जहाँ पे इतना दुख है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको इस दुख के सागर से बाहर निकालूं। उसका केवल इतना ही काम है कि वो अनन्य भाव से अपने कर्मों को केवल बाहर रूप से नहीं, अंदर। कर्म तो व्यक्ति तब करेगा ना जब अंदर उसके भाव आएगा। अंदर मन कुछ इच्छा करता है, इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म किया जाता है। फिर आगे कहते हैं कि मैया वेश्य मनोयमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता स्ते में युक्त तमामता। तो ये बात उनके पिताजी उनको समझाते हैं कि पुत्री ये ठाकुर का प्रण है, तू इनकी एक बार होके तो देख। अगर तेरे सारे सुखों की पूर्ति, लौकिक पारलौकिक सुखों की पूर्ति अगर ये ना कर दे तो। फिर आगे उनके पिता कहते हैं कि आगे क्या कहते हैं हमारे कृपालु ठाकुर, कि मयि एव मन आधस्तव मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अथ ऊर्ध्वम न संशय। कि मन और बुद्धि, कर्मों को लगाने के बाद तो मन और बुद्धि को भी जो पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित कर देता है। यहाँ पे बहुत सूक्ष्म बात भगवान ने कही है कि जो मेरे प्रति पूर्ण समर्पित कर देता है, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो अपनी मन और बुद्धि को मेरे प्रति समर्पित करता है, वो मैं उसका निवास अपने में ही करवा लेता हूँ। अगर इसको और समझे तो ये वही वाली बात है जो कथा के प्रारंभ में आई थी कि हम में कुंज कुंज में हम हैं और कुंज बिहारी सोई मम है। मैं उनका निवास अपने में ही करवा लेता हूं। अब उसको ये लगता है कि मैं ही भगवान हूं और मुझे ये लगता है कि मैं ही भक्त हूं, कोई भेद ही नहीं जान पड़ता उसको। तो ये पुत्री ये प्रण है भगवान का, इसलिए तू अनन्य भाव से। पर एक बात ध्यान रखना, जिस क्षण तू इनकी हो जाएगी ना, उसके बाद अपना चित्त कहीं और मत लगाना। ये नहीं सह पाता ठाकुर।
एक बार अगर जो सबसे प्रिय जो 2 दिन से बात चल रही है कथा में वो यही चल रही है, रानी रत्नावती जी आदि आदि, कि उनको जो सबसे प्रिय है ना वो है अनन्यता, अखंड अनन्यता, और कोई नहीं, बस केवल मैं ही होना चाहिए तुम्हारे लिए। तो इसी प्रकार पुत्री जो है सेवा में लगती है। सेवा में लगने का देखो, सेवा तो फल देगा ही। और जैसे चर्चा में आता है कि पूज्य श्री लाला जी का जिस प्रकार स्नेह बिहारी जी से हो गया था, अच्छा जन्मते ही तो ऐसा कोई स्नेह का वर्णन तो आया नहीं। यद्यपि सखी तो थे उसी निकुंज की, लेकिन लीला करने के लिए बचपन में ऐसा कुछ चरित्र तो आता नहीं है कि जन्मते ही ऐसा कुछ स्नेह हुआ। लेकिन जब चित्त जुड़ा बिहारी जी से तो फिर अपने वेश की सुध बुध खोके सखी वेश धारण करके आ गए कि ताकि कोई पहचान ना पाए। यही तो होता है शरीर के राग से ऊपर उठना। तो धीरे धीरे पुत्री के मन में आया कि मैं इतना लाड लड़ाती हूं इन्हें, और सहज भाव से जो श्री प्रियादास जी यहाँ वर्णन करते हैं कि काम वासना सो पोषी, एक उनके मन में भाव जगा कि काश जैसे संसार में पति पत्नी का पुत्र होता है, मेरा संबंध इनसे है, तो एक मेरा भी पुत्र हो जो इनके जैसा हो। और जैसे ये मन में भाव आया और ये भाव उन्होंने अपने प्रभु के समक्ष रखा, उसी क्षण वो प्रक्रिया शुरू हो गई और धीरे धीरे उन्होंने गर्भ धारण करना प्रारंभ किया। अब गर्भ धारण करना जैसे जैसे प्रारंभ किया, इधर उधर अड़ोस पड़ोस में लोग बात बनाने लगे कि विधवा औरत, और विधवा हुए 1-2 दिन थोड़ी हुआ है, वर्षों हो गए विधवा हुए, अब कैसे गर्भ धारण कर रही है ये। वामदेव जी तक ये बात पहुंची तो वामदेव जी के विचार में आया कि जो संबंध इसने उनके साथ जोड़ा है, हो सकता है यही कारण हो, पर एक मन की पुष्टता उन्हें नहीं हुई। तो वो गए अपनी पुत्री के पास और ठाकुर के सामने कहते हैं, मंदिर के सामने जाके, कि तू सच सच बता इनकी शपथ खा के कि वास्तविक बात क्या है। तो वो पुत्री कहती है बड़ी दैन्य भाव से कि पिताजी मैं इनके सामने इनकी शपथ खा के कहती हूँ कि इन्होंने ही आके मेरे गर्भ में इन्हीं के अंश को स्थापित किया है। तो इस बात की पुष्टता और भगवान करते हैं। उसी रात्रि श्री वामदेव जी विश्राम करते हैं तो स्वप्न में श्री विट्ठल भगवान पधारते हैं और कहते हैं कि हे वामदेव, किंचित मात्र भी इस बात की शंका मत रखो कि इनके गर्भ में कोई और है, ये मेरा ही अंश है जो इनके गर्भ में है और इस संसार को तारने के लिए बहुत शीघ्र जन्म लेने वाला है। धीरे धीरे समय बीता और श्री नामदेव जी का प्रागट्य हुआ। देखिए, हम और आपका जन्म होता है, संत महापुरुषों का जन्म नहीं होता, उनका प्रागट्य होता है। जैसे भगवान का प्रागट्य होता है ना, वैसे उनका प्रागट्य होता है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए ये बात जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी से पूछी गई कि कहते हैं कि प्रागट्य होता है, प्रागट्य होता है, ये प्रागट्य कैसा होता है। तो जगत गुरु ने कहा कि ठीक है, इस बात की पुष्टता हम आपको देंगे, थोड़ा समय दो। उसके बाद जो घटना घटी वो सब आप सब जानते हैं। श्री कबीरदास जी का जिस प्रकार प्रागट्य हुआ, वो पुष्प से ही प्रागट्य और बाद में पुष्प में ही समाना। और जब पुष्प से प्रागट्य हुआ उसके बाद जगत गुरु ने ये बात अपने निज परिकरों से कह दी थी कि देखो, इस धरती में विराजमान किसी भी माँ की कोख में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कबीरदास जैसे संत को अपनी कोख में धारण कर सके, और ना इस संसार की किसी लकड़ी की चिता में इतनी सामर्थ्य है कि कबीरदास जी के अंग को स्पर्श कर सके। इसलिए यही प्रागट्य जो तुम देखना चाहते थे ना, कि पुष्पों से ही प्रागट्य और पुष्पों में ही उन्होंने अपने आप को समाया, विलीन किया। अब श्री नामदेव जी का प्रागट्य हुआ तो नामकरण के लिए इधर उधर से ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने महाराज बोला कि महाराज पहले तो पिता का नाम बताओ, आप पहले ऐसे कैसे नामकरण कर दें। तो वामदेव जी ने कहा कि इनके पिता तो अच्युत इनका गोत्र है और इनके पिता श्री विट्ठल भगवान है। कैसी बात करते हैं आप वामदेव जी, विट्ठल भगवान पिता है। नहीं माना, सबके वही हैं,
पर कुछ ऐसा तो बोलिए जो अंदर, यहां से अंदर तो जा सके कम से कम। ऐसे पुत्र का हम कैसे नामकरण कर सकते हैं जिसके पिता का कोई अता पता नहीं है? अब ये बात वामदेव जी को भगवान ने कही थी कि ये मेरा ही अंश है, और जिसका अंश है जिम्मेदारी उसी की तो बनती है। जैसे ही ये बात ब्राह्मणों ने कही, उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस बात में किंचित मात्र भी संदेह मत करो कि नामदेव जी कोई और हैं। ये जो शिशु है ये मेरा ही अंश है, और इस शिशु का नाम आप नामदेव रखो। कारण यह है कि ये जो मेरा अंश है ये इस जगत में नाम का प्रचार करने के लिए ही अवतरण लिया है, इसलिए इनका नाम आप नामदेव रखो। इसी पूरी पद्धति और पूरी प्रक्रिया से भगवान ने ही उनका नामकरण किया। श्री रामदेव जी महाराज के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं और फिर हम उनके चरित्र में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। अब जब श्री नामदेव जी का प्रागट्य हो गया, धीरे धीरे नामदेव जी बड़े हुए। अब जैसे पिता का स्वभाव पुत्र में आता है, अब उनके जो हैं, जिनके वो अंश हैं, उनका स्वभाव भी तो आएगा। अच्छा, भगवान का स्वभाव क्या है कि जैसे भक्त का स्वभाव होता है कि भजन करता है, भगवान कोई माला थोड़ी जपते हैं, पर वो भी भजन करते हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि देखो ऐसा है कि मैं जब अवतार लेता हूं ना, तो मैं सेवा नहीं कर पाता, कोई मुझे सेवा करने ही नहीं देता। सबको तो ये पता होता है कि मैं कौन हूं, तो कौन मुझसे सेवा ले। इसलिए मैं अलग अलग संतों के वेश में प्रकट होता हूं, ताकि मैं या तो अपनी ही निज सेवा कर सकूं, ये पहचान सकूं कि आखिर उन भक्तों के अंदर ऐसा कौन सा एहलाद पुष्ट होता रहता है मेरी सेवा करके, या फिर मैं एक संत का रूप धारण करता हूं अपने ही भक्तों की सेवा के लिए, और कोई मैं संतों के अवतरण का और कोई कारण नहीं है। हाँ ठीक है, फिर प्रागट्य हुआ है तो थोड़ा बहुत जन कल्याण भी मैं कर लेता हूं। इसीलिए जैसे कहा जाता है ना कि जो चिन्मय तत्व है, अगर उसके संयोग में कोई आ गया तो वो भी चिन्मय बन जाएगा। चिन्मय बनने का तात्पर्य है जैसा वो तत्व है बिल्कुल हूबहू वैसा वो बन जाएगा, लेश मात्र भी अंतर नहीं रहेगा। इसी प्रकार कि पारस और संतन में बस इतनो अंतर जान कि पारस क्या करता है, वो तो लोहा कंचन करे, पर संतन आप समान। जिस प्रकार भगवान का स्वभाव है ना कि वो जिस पर दृष्टि डाल दे वो अपने समान ही कर देते हैं, इसी प्रकार संतों का ये स्वभाव है कि वो जिस पर दृष्टि डाल दें वो अपने समान ही उसको बनाते हैं, ना तो अपने से नीचा और ना ये कहते हैं कि भाई दास दास दास, ऐसा कोई भाव नहीं रहता उनका। अब धीरे धीरे श्री नामदेव जी बड़े हुए, अभी छोटे से हैं 3-4 वर्ष के, नन्हे नन्हे उनके हाथ हैं, लेकिन उनकी सेवा में बड़ी रुचि। वो मौका ढूंढते हैं कि किसी प्रकार वो मंदिर के अंदर जो विग्रह विराजमान है ना, उसकी मुझे सेवा मिल जाए। अब इतने से तो है, ठीक से चलना भी नहीं आता अभी तो, और इतना ऊपर मंदिर, ना तो हाथ पहुंचता है ना ठीक से देख पाते हैं, पर मन में यह भावना रहती है कि कोई कुछ तो ऐसा बानक बन जाए कि कम से कम चाहे एक पानी का गिलास ही मैं उनके पास ले जाके रख दूं। पर जैसे ही वो प्रयास करते तो उनके नाना जी रोक देते कि नहीं नहीं, अभी तो छोटा है, अभी मत कर, अभी तो शुद्धता अशुद्धता का कोई ध्यान नहीं है, ना तू अमनिया जाने ना तू प्रसाद जाने, अपरस को पूरा भंग कर देगा। अब 3-4 वर्ष के छोटे से नामदेव जी कहते हैं कि नाना जी मुझे सेवा करने दो। नाना जी कहते हैं कि सेवा भाई, सेवा धर्म बड़ा कठोर है नामदेव, नामा सेवा करनी इतनी आसान नहीं है, जब तू थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तब मैं तुझे सेवा दूंगा। अब क्या करें, भूख तो लगी रही है सेवा की। तो बालकों के साथ खेलने के लिए जब श्री नामदेव जी बाहर जाते तो बाहर जाके क्या करते, तो जैसे होता है पुराना खेल होता है, पिट्ठू का खेल होता है जो पत्थर रख रख के खेला जाता है। तो नामदेव जी अपने मित्रों से रोक देते कि सब बेकार खेल हैं, मैं तुम्हें और अच्छा खेल बताता हूँ। 2 पत्थर लेते, एक ऊंची जगह पर उसको स्थापित कर देते, सबको बिठा लेते, खुद भी बैठ जाते और बोलते देखो ये कौन है। अब पता तो है नहीं नामदेव जी को किस नाम से पुकारूं मैं, कोई नाम जैसे होता है ना राम कृष्ण, कोई भी ऐसा नाम हो, नाम तो कुछ पता नहीं है। तो उनके मित्र पूछते ये है कौन भाई,
अरे तुम्हें पता नहीं है ये दो हैं? बोले दो क्या है? युगल हैं, युगल। इनकी पूजा करो। कैसे पूजा करें? तो वहीं उसी वृक्ष से पत्ते तोड़ लेते, कोई फल चुरा के ले आते, चुरा के क्या ले आते, उससे तोड़ के ले आते और उनके सामने पधरा देते और हाथ जोड़ के बैठ जाते कि हे प्रभु, मेरे नाना जी तो मुझे सेवा दे नहीं रहे हैं, आप इसी रूप में मेरी सेवा तो स्वीकार कर लो। कभी क्या करते, दो अगर बिल्कुल पास पास में वृक्ष दिख जाते, उन्हीं के सामने बैठ जाते और कहते कि देखो, उन वृक्षों से भी कहते कि मेरे नाना जी बड़े कठोर हैं, मुझे सेवा देते नहीं है, अब आप इसी रूप में मेरी सेवा स्वीकार कर लो। मेरे पास कुछ है नहीं तो उसी वृक्ष से फल तोड़ के ले आते कि भाई तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये आप ही का फल है, ये आप ही ग्रहण करो। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत्र कोई जानिए। श्री रसिकाचार्य हित स्वरूप श्री हरिवंश महाप्रभु के चरित्र में इस बात का वर्णन आता है कि जब महाप्रभु ने अवतरण लिया अपना, अब बचपन से ही, क्योंकि वो नित्य सहचरी, नित्य विहार की, नित्य विहार में और कोई कार्य थोड़ी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी, और कोई कार्य थोड़ी है, बिना केली के, बिना लीला के वो रह ही नहीं सकती सखी। अब मंदिर में देखती तो मंदिर में वही छोटी अवस्था, तो कोई संयोग बैठ नहीं पाता, तो बाहर खेलने के लिए जाते, तो जैसे श्री नामदेव जी करते उसी प्रकार ये भी। जैसे ही दो वृक्षों को आसपास देखते, एक गौर वृक्ष, गौर रंग का वृक्ष और एक श्याम रंग का वृक्ष, बालकों को देखते, एक लीला का वर्णन आया है। श्री व्यास मिश्र जी जो उनके पिता थे, वो अपने मंदिर में अपने युगल सरकार को लाड लड़ा रहे थे और लाड लड़ाने को उस समय जो सेवा चल रही थी वो थी पोशाक पहनाने की, उसके बाद आभूषण पहनाने की सेवा। और जो महाप्रभु थे वो बाहर खेल रहे थे बच्चों के साथ। उन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने क्या किया तो बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, इन्होंने श्री जी को वस्त्र धारण कराए, श्याम सुंदर को वस्त्र धारण कराए। फिर जब धारण कराने के बाद अपनी दृष्टि ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि जो श्री जी के वस्त्र थे वो तो श्याम सुंदर ने धारण कर रखे और उनके वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं। बोले ये क्या उल्टी रीत चल गई है, हो सकता है हमसे गलती हो गई हो। वो फिर दोबारा वस्त्र लेते हैं और फिर बदलते हैं। वो पूर्व का जो अनुभव है वही का वही अनुभव फिर आता है कि वस्त्र का उलट फेर हो गया। कुछ समझ ही नहीं आता उनको कि क्या बात है। बाहर निकलते हैं थोड़ा व्यथित होके तो क्या देखते हैं कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी, छोटे से महाप्रभु जी, दो बालकों को लाते हैं, एक गौर वर्ण का बालक, एक श्याम वर्ण का बालक, और उस प्रेम रंग में इतना डूब जाते हैं, उस प्रेम के समुद्र में इतना वो डूब जाते हैं कि वहां पे उनको सुधि नहीं रहती। उस गौर वर्ण के बालक को तो वो श्याम सुंदर बना देते हैं और श्याम वर्ण के बालक को वो श्री जी बना देते हैं। वही जब व्यास मिश्र जी ने बाहर से ये देखा कि ये लीला चल रही है, तब उन्हें समझ आया कि अंदर और बाहर तो एक ही सब कुछ चल रहा है। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी एक बार क्या किया, उन्होंने गौर और श्याम वृक्ष उन्होंने देखा और सामने बैठ गए उसके, उन्हीं के पत्तों को तोड़ लिया और उन्हीं के पत्तों से लपेट लपेट के उनका श्रृंगार करने लगे। सामने भोग पधरा दिया और भोग पधरा के उन्हीं के सामने युगल सरकार की भावना करके बैठ गए। रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिले एक भय, श्री राधा रूप बेली प्यारी बनी और प्रीतम प्रेम तमाल। वो जो भावना उस समय कर रहे हैं कि वो जो तमाल का वृक्ष है उसको उन्होंने मान लिया कि ये प्रीतम का स्वरूप है। और जिस प्रकार प्रीतम के अंग में, ये थोड़ी गूढ़ लीला का प्रसंग है तो मैं स्पर्श करके, जिस तरह श्याम सुंदर के अंग में श्री जी लिपट रही हैं उसी का वर्णन यहाँ करते हैं कि रूप बेली प्यारी बनी
और प्रीतम प्रेम तमाल, उसी की भावना करके श्री महाप्रभु जी अपनी अर्चना करते हैं। बिल्कुल यही बात श्री नामदेव जी के चरित्र में देखने को मिलती है। पर नामदेव जी के मन में फिर भी वो जो अंदर बैठे हैं मंदिर के अंदर, उनकी सेवा करने की उत्कंठा खत्म नहीं होती। बोलते मेरे को तो सेवा करनी है। बार बार नाना जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि नाना जी आप कब बूढ़े होंगे, कभी तो आपका समय आएगा कि सेवा करते ही जा रहे हो आप। नाना जी कहते हैं कि अच्छा चल ठीक है, मैं अगर कभी बाहर गया ना तो मैं तुझे सेवा देकर जाऊंगा। धीरे धीरे संयोग बनता है और श्री वामदेव जी को 3 दिवस के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। तो वो कहते हैं नामा, मैं 3 दिन के लिए देख बाहर जा रहा हूँ और मैं तुझे सेवा सौंप के जा रहा हूँ। ये समझना कि ये जो 3 दिन है ना, ये तेरी परीक्षा के दिन है। अगर 3 दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि ठाकुर जी तेरी सेवा से प्रसन्न है, तब तो मैं भविष्य में तुझे सेवा दे दूंगा, वरना सेवा भूल जा तू। नामदेव जी तब इतने प्रसन्न हुए। अब ये बात दोपहर के लगभग उन्होंने कही नाना जी ने। नामदेव जी आते हैं शाम को, नाना जी अब कब जा रहे हो? जाऊंगा। फिर शाम होती है, रात होती है, रात को पास में नामदेव जी को सुलाते हैं। फिर नामदेव जी पकड़ के बोलते हैं, नाना जी जा क्यों नहीं रहे हो आप, जाओ तो सही। नाना जी कहते बेटा समय तो आने दे, व्यवस्था तो होने दे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नामदेव जी उठ के बैठ जाते हैं कि आज सेवा का अवसर है। और जैसे श्री वामदेव जी अपना सामान बांधते हैं, वो छोटे से नामदेव जी जल्दी जल्दी सामान उनका रखते हैं और कहते हैं जल्दी जल्दी आप यहाँ से जाइए। नाना जी को तो ये लगता है कुछ गड़बड़ ना कर दे, इतनी हड़बड़ी ये कर रहा है। आज तक मैंने इतनी अच्छी सेवा एक सुचारू रूप से करी। तो जैसे ही वामदेव जी उस गांव से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, अब नामदेव जी के मन में इतना आह्लाद होता है, इतनी प्रसन्नता होती है कि आहा देखो आज जो है मुझे सेवा का अवसर मिलेगा। जिस सेवा के लिए अच्छा है तो वो छोटे से 5 वर्ष के, लेकिन कह रहे हैं कि जिस सेवा के लिए मैं इतने वर्षों से तड़पा हूं, आज उस सेवा का मुझे अवसर मिलेगा। तो सोचते हैं कि सुबह सुबह नाना जी दूध का भोग लगाते थे, तो मैं दूध बनाऊं। अब छोटे से तो है और चूल्हे तक भी पहुंच नहीं पाए, इतना बड़ा भगोना उठाया तो उठाया नहीं जाए, पर ठीक है भाव तो भाव है भाई। चूल्हे पर रखा, वो जलाया, अब दूध डाल रहे हैं उसमें। तो श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं इस बात का कि दूध किस प्रकार डालते हैं वो, कि जितना छोटे से हैं तो एक साथ तो इतना सारा दूध मिल नहीं पाएगा। छोटी छोटी कटोरी में जितना दूध आ सके वो ले लेके उस भगोने के अंदर डालते रहते हैं। फिर लगा कि चलो इतना दूध काफ़ी है, तो इतना दूध चलो काफ़ी है, अब क्या करें? बोले नाना जी इसमें मिश्री भी मिलाया करते थे ताकि दूध मीठा हो जाए। अब मिश्री कितनी मिलानी है ये नहीं पता, तो अपने अंदाज से जो कुछ होता है मिश्री डाल देते हैं। फिर केसर लाते हैं, केसर डाल देते हैं, इलायची, ऐसे जो जो उनको मिलता है सब कुछ उस दूध में डाल देते हैं। अब ना तो इन्हें ये पता कि दूध को गर्म करने के लिए कितना तेज चूल्हा होना चाहिए, वो औटाए जा रहे हैं उस दूध को, चलाए जा रहे हैं चम्मच से कि बस ये दूध किसी भी तरह स्वादिष्ट बन जाए, कि मैं जैसे ही सामने ले जाऊं ना उस सुगंध से ही ठाकुर जी उस दूध को पकड़े और गट पी जाए और नाना जी को जाके कह दें कि भाई इसने बहुत अच्छी सेवा करी। अब दूध को औटाए जा रहे हैं महाराज, 1 पहर बीत गया, औटाए जा रहे हैं दूध को, औटाए जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम की अवस्था ऐसी है। उन्हें क्या पता वो दूध को करे जा रहे हैं और आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं उनके। वो थोड़े थोड़े जो आंसू है ना, नन्हे से आंसू जो छोटे से नामदेव जी की आंखों से निकल रहे हैं, वो कभी थोड़ी बूंद उस दूध में भी जारी। और जब पूरा दूध उन्होंने औटा लिया, औटा के वो उन्होंने एक पात्र में दूध लिया, उसको ढका और उसको उठा के ठाकुर जी के सामने ले गए। और मन में आज ऐसे ऐसे संकल्प उनके उठ रहे कि देखो देखो
आज ये मैं जैसे ही ये सामने इनके ये पात्र रखूंगा, ये उस पात्र को उठाएंगे और पूरा को पूरा, वो शोभा कितनी अच्छी होगी। उनको अच्छा तो लगेगा ना दूध, मैंने मीठा तो सही डाला है ना, ये इलायची उनको ज्यादा तो नहीं लग जाएगी, कहीं मिश्री पूरी तरीके से गल तो गई होगी ना अंदर। अब ऐसे मतलब कई कई भाव उनके अंदर प्रकट हो रहे हैं। ठाकुर जी के सामने गए और टकटकी लगा के उन्हें देख रहे, हाथ में उनके दूध का वो जो पात्र था वो। और देखिए जैसे अभी में वो स्थिति का वर्णन, महाप्रभु की स्थिति का वर्णन जिस प्रकार हुआ ना, कि वो दोनों वृक्षों को देख के जो उनकी स्थिति हुई कि सामने पत्रों और फूलों का ही जिस प्रकार उन्होंने फलों का ही जो भोग लगाया, क्या क्या दर्शन होता है रसिक जनों को, क्या दर्शन होता है संतों को जब वो सामने जाते हैं। महाप्रभु जी की आंखें बंद हैं और महाप्रभु जी कहते हैं, ये मन में उनके भाव उठ रहा है, बनी श्री राधा मोहन जुगी जोरी, बनी श्री राधा मोहन जुगी जोरी, बनी श्री राधा मोहन जुगी जोरी, पीछे पीछे इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, गोरी बनी सात कुंभ गोरी बनी, छटा में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। अब सामने तो कहो तो मानो वृक्ष ही है, कहने को तो सामने वृक्ष है, लेकिन उनको उस वृक्ष में क्या दिख रहा है कि जो जिस जोरी को वो नित्य विहार में निवृत्त निकुंज में देखा करते थे, वही जोरी उनके सामने आज प्रकट हुई है। सहज जोरी प्रकट भई, जुरंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, पहले होती अबहू आगे हूँ रही न टरही तैसे। वही जोरी जो है सहज जोरी आज श्री महाप्रभु जी के सामने प्रकट हुई है। और क्या कहते हैं, जो बनी, यहाँ पे बनी का क्या तात्पर्य है, वो तो जोरी है ना स्वतः, लेकिन जिस प्रकार महाप्रभु जी ने उन दो वृक्षों को बनाया है कि रूप बेली प्यारी बनी, वो बेली और तमाल को जिस तरीके से उन्होंने उसका निरूपण किया है, कैंकर्य जिस प्रकार उन्होंने उसका किया है, इसलिए वो कहते हैं जोरी बनी श्री राधा मोहन जुगी जोरी, बनी श्री राधा मोहन जुगी जोरी, साल तिलक हर कामिनी बाल विशाल, तिलक हर कामिनी
गजनायक प्रभु चाल गया धनी। किशोरी बनी से गति वृषभान किशोरी बने किशोरी बनी गति वृषभान किशोरी बने राधा मोहन जुगी जोरी बनी से राधा मोहन जुगी जोरी से राधा मोहन जुगी श्री महाप्रभु जी यहाँ वर्णन करते हैं कि गजनायक प्रभु चाल, गजनायक। इसी प्रकार एक और बात वो कहते हैं, अति गजमत्त निरंकुश मोहन। ये स्थिति कब होती है उनकी? ये महाप्रभु जी को सामने दिख रहा है कि जैसी श्री लाडली जो आती है तो अति गजमत्त निरंकुश मोहन। हर हाथी के ऊपर एक है ना बैठा हुआ होता है कि ताकि मतवारे हाथी के ऊपर अंकुश लगा सके, लेकिन इनके ऊपर कौन अंकुश लगाएगा? इनके ऊपर जो अंकुश लगाने वाली है उन्हीं के लिए तो वो अति गजमत्त हो चुके हैं। कौन लगाएगा इनके ऊपर अंकुश? इसलिए आगे वो कहते हैं, सेवा कुंज के महल में अचरज दे को जा थक कर बैठी राधिका श्री मोहन चरण दबा अनिल निचोल जुबती मोहन पट नील निचोल जुवती मोहन पट अरुण ओ पीत अरुण सिर खोरी भरे पीत अरुण सिर खोरी भरी। जय 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 श्री हित हरि वंश रसिक राधापति हित हरिवंश रसिक राधापति। जय श्री हित हरि वंश रसिक राधापति हित हरिवंश रसिक राधापति। हरि 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 हित हरि वंश रसिक राधापति हित हरिवंश रसिक राधापति। सूरत रंगू में भोरी बनी थी सूरत रंग में भोरी बनी। सूरत रंग में
प्रकार श्री नामदेव जी को ऐसे अलग 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 प्रेम के हिलौरे मन के अंदर उठे जा रहे हैं और धीरे धीरे करके वो जो दूध का पात्र था उन्होंने उनके समक्ष रखा, बैठ गए सामने। अब कुछ आता पद वद थोड़ी आते हैं कि गाय पाने के लिए पद गाएं, अब कह रहे हैं कि पाइए। अब वो उन्हें देख रहे, ना वहाँ से कोई उत्तर आ रहा ना यहाँ से कोई उत्तर जा रहा। बोले पाइए। बैठे रहे। वो दोपहर का दूध जो पहले तो वैसे ही लेट हो गया, जो सुबह सुबह लगना चाहिए था वो दोपहर का 12 बजे राजभोग के समय लगा। वो करते करते संध्या का समय आ गया और रात्रि का जो भोग होता है शयन भोग वो समय पहुंच गया। अब ना तो नामदेव जी ने कुछ पाया और ना उन्होंने कुछ पाया। नामदेव जी की आंखों से बस सतत आंसू ही चलते जा रहे हैं। उनके मन में आ रहा है न जाने ऐसा कौन सा अपराध मेरे से बन गया कि जिस अपराध की वजह से ये इसका पान ही नहीं कर रहे। नामदेव जी सोचते हैं कि जब मैं ये बना रहा था तो मेरे आंखों में जो आंसू थे वो इसके अंदर टपके थे, क्या ये कारण तो नहीं है? एक दिन बीता, फिर दूसरे दिन नामदेव जी उठे और नामदेव जी ने इस बार अपने आंसुओं को पूरी तरीके से रोक के रखा और बनाया, खूब औटाया, फिर दोबारा भोग लगाया। लेकिन फिर भी वही स्थिति। 2 दिन हो गए, नामदेव जी ने कुछ पाया ही नहीं। केवल इसी कारण कि अगर इन्होंने पाया नहीं ना तो अब तीसरा दिन बचा है, नाना जी वापस आ जाएंगे और मेरी सेवा गई है। अब तीसरा दिन हुआ, नामदेव जी को बिल्कुल नींद ही नहीं आई। तीसरे दिन उठे और दूध बनाया फिर से। इस बार क्या किया, वो जो पात्र था दूध का उसके साथ उन्होंने एक छुरी भी रख ली। एक चाकू जो रसोई में होता है ना, बड़ा चाकू काटने के लिए, अमनिया करने के लिए, वो छुरी भी रख ली उस पात्र में, पात्र के बगल में। और छुरी तो यूं अपने पास रख ली और दूध का भोग लगाया कि पाइए भगवान। अब वो ऐसे ही बैठे, कभी हल्का हल्का मुस्कुरा देते, लखी जिन लाल की मुस्कान। अब नामदेव जी को समझ नहीं आता कि मुस्कुरा रहे हैं पर पा नहीं रहे। नामदेव जी ने कहा भगवान पाइए। अब नामदेव जी थोड़े गंभीर हुए। नामदेव जी ने बोला ऐसा काम चलेगा नहीं। नामदेव जी के मन में आया कि देखो अभी मेरी जो आयु है वो बहुत छोटी है, जब इतनी सी आयु में ही मेरी सेवा ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो बड़ा होने के बाद क्या इसका प्रमाण है कि मेरी सेवा ये स्वीकार कर लेंगे? तो ऐसे शरीर को बड़ा करने से लाभ ही क्या है जो शरीर इनकी सेवा में आ ना सके। और वो जो लाए थे ना रसोई से, उसको लिया और अपने अंदर यूं मारने का प्रयास किया कि आज ही मैं इस देह का त्याग करूंगा, क्योंकि कल नाना जी आज आ जाएंगे और नाना जी के आने के बाद अगर उन्होंने मुझे सेवा से निकाला तो वैसे ही मेरे देह का त्याग होने ही वाला है। तो इससे अच्छा मैं इनके सामने तो मरूं। और लेके बस मारने ही वाले थे। अब बैठे कहाँ हैं? कोई इधर उधर ढूंढे, भाई मिले, बैठे तो यहीं है ना। भगवान कहते हैं कि मैंने पूरा संसार रचाया है और संसार रचा के मैंने मनुष्य को भी रचाया। अब मुझे ये लगा कि पूरा संसार तो मैं ही हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरे द्वारा ही बनाया गया। ये अगर मुझे ढूंढ लेंगे तो मैं यहीं आके छुप गया कि जहाँ पर ढूंढना उनके लिए सबसे कठिन है, तो मैं यहीं आके छुप गया। यहीं वो मार रहे थे कि अब आज मैं इस प्राण को त्याग दूंगा। अंदर से ही भीतर से हाथ बाहर निकला और नामदेव जी को हाथ को पकड़ा और दाहिने हाथ से तो नामदेव जी का हाथ पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ भी बाहर आया, उस कटोरे को उठाया और गट 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 पूरा का पूरा। नामदेव जी कहते हैं भगवान थोड़ा सा छोड़ दो, 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया है। तब वो थोड़ा सा जो प्रसाद बचता है वो श्री नामदेव जी को श्री विट्ठल भगवान अपने हाथों से पान कराते हैं। नामदेव जी ने कहा कि जब आपको आना ही था तो इतनी देर क्यों लगा दी आपने? भगवान ने ये बोला कि हे नामदेव, जब आप प्रथम दिन दूध बना रहे थे ना, तो आपका ध्यान कहाँ था पता है? बोले कहाँ था सरकार?
बोले आपका ध्यान था कि मैं मिश्री कौन सी इस्तेमाल करूं, मैं इलायची कौन सी इस्तेमाल करूं। आपका ध्यान इस पे नहीं था कि वो जो मिश्री के अंदर मैं बैठा हुआ हूं ना, आपका ध्यान उस पे नहीं गया, आपका ध्यान पदार्थों पे जा रहा था। इसलिए पहले दिन तो मैंने इसलिए पान नहीं किया। बोले दूसरे दिन क्यों नहीं पान किया? मेरा स्वभाव है इसलिए पान नहीं किया मैंने। बोले फिर तीसरे दिन? बोले तीसरे दिन तो आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ ही दिया था, अब करते क्या? अब ये जो कड़ी थी वो कड़ी खुली, और नामदेव जी के साथ जैसे हम परस्पर में बात करते हैं ना, इसी प्रकार नामदेव जी के साथ ठाकुर परस्पर में बात करने लगे। नामदेव जी कहते हैं कि आपने अच्छा किया कि आज दूध पी लिया, अगर ये दिन भी बीत जाता ना तो कल से सेवा नहीं मिलती मेरे को। अब नाना जी आएंगे, मैं कह दूंगा कि मैंने सेवा करी है, आपने दूध पिया है, आपसे सारी सेवा मैं ही करूंगा। ठीक है, नाना जी आए। नाना जी ने आते ही नामदेव जी को बुलाया और बोला कि ठीक प्रकार सेवा करी। अब तो वो प्रूफ जिसके साथ होता है। नामदेव जी ने कहा सेवा, सेवा की बात कर रहे हो आप, चलो मेरे साथ में दिखाता हूँ। नामदेव जी लेके आए मंदिर के अंदर और बोला पूछो इनसे। नाना ने बोला क्या बोल रहा है ये बच्चा, पूछो इनसे। अरे मूर्ति कभी बोलती है क्या? जगन्नाथपुरी से एक व्यक्ति आया एक ब्राह्मण के साथ, वो जो साक्षी गोपाल की घटना आती है। तो गोपाल जी का दर्शन किया श्रीधाम वृंदावन में, और वो सारी लीलाएं हुई कि जाके तो पंचों ने पूछा कि प्रमाण दो कि कहाँ पे इस ब्राह्मण ने ये प्रतिज्ञा करी थी कि उसकी पुत्री से ये आपका विवाह करवा देगा। तो उन्होंने कहा कि प्रमाण तो है, ये जो बात थी ये गोपाल जी के सामने हुई हुई है, वहाँ पे उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो पंचों ने बोला ठीक है, अगर आप उनको ला सकते हो तो ठीक है। उनके मन में आया पंचों की कि भाई क्या इतनी दूर जाएगा गोपाल जी, यहाँ कुछ ऐसा थोड़ी बात रफा दफा हो जाएगी। पर वो था पक्का, उसको पूर्ण विश्वास। आए, 3 दिन हो गए बैठे हुए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस बैठे हैं दहली के सामने। तो अंदर उन्होंने सोचा कि भाई ये तो मर जाएगा ऐसे, अगर 3 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है तो गोपाल जी ने कहा कि देखो भाई, मूर्ति कभी चल नहीं सकती, मूर्ति चलती नहीं है। अब ये बात जब उसने सुनी तो वो तो झूम पड़ा। खड़े होके उन्होंने बोला कि भगवान, जो मूर्ति बोल सकती है ना वो मूर्ति चल भी सकती है। कहाँ सुना है मूर्ति जो चल बोलती है, पर जो मूर्ति बोल रही है वो चलेगी भी, अब चलना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम चलेंगे तो सही, लेकिन हम पीछे पीछे चलेंगे। बोले पीछे क्यों चलेंगे आप? तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, हम उन्हीं के साथ चलते हैं जो हम पर विश्वास करते हैं। अगर कोई हम पर विश्वास ना करे ना तो हम उसके साथ नहीं चलते, वो चाहे कितना भी बड़ा सिद्ध बन जाए अपने आप में। इसलिए पीछे चलने का तात्पर्य यह है कि मैं 2 भाव हैं इसमें। एक तो कि मैं संतों के पीछे पीछे उनके चरण रज को लेते लेते चलता हूँ, और दूसरा भाव यह है कि पीछे जब व्यक्ति चलता है ना तो वो तभी चलता है, वो आगे वाले को विश्वास होना पूर्ण, तभी वो किसी को कहता है कि मेरे पीछे पीछे आ, उसको पता है ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तो अगर ये पूर्ण विश्वास आपको है तब तो हम आपके साथ चलें। और देखो हम भाई वृंदावन के ठाकुर हैं, हम ये टिक्कड़ों में मानने वाले नहीं है, हमें खूब खाना पीना पसंद है, कचौड़ी और आदि आदि ये सब पदार्थ, हम ये सूखी सूखी रोटी नहीं खा सकते। तो नामदेव जी सामने आके बोले कि पूछो इनसे। अब वामदेव जी सोच रहे कि भाई 50 साल हो गए हमको सेवा करते करते, या कह रहे पूछो इनसे। कोई बात नहीं, बच्चा है। अब जब वामदेव जी का कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं देखी तो ठाकुर जी से बोला कि सरकार ये मेरे नाना है, आपको पता है। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो नामदेव जी के मन में आया लगता है ये दूध के लोभी हैं, जब तक दूध सामने नहीं आया ना तब तक बोलेंगे नहीं। तो फिर वो गए दौड़ के और दूध लेके आए सामने और बोला प्रभु भगवान भोग लगाओ। अब वो आज वो दूध का कटोरा भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ और सामने विग्रह भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। अब जैसे कहते हैं ना कि आप पूर्ण विश्वास से किसी को किसी से मिलाने जाओ और वही आपकी पूरी मिट्टी पलीत कर दे, कितना बुरा लगता है। वो अंदर ठेस पहुंचती है कि भाई हम तो इसको अपना मान के मिलवाने आए और इन्होंने तो हमारी।
लेकिन ये स्वभाव उनका नहीं है। श्री हरिदासी तेरे कुल को बल राख्यूं जो मम प्राण, ये स्वभाव नहीं है उनका। तो नामदेव जी ने कहा भगवान भोग लगाओ। बोले नामा ये दर्शन तो केवल तुझे ही सुलभ था, तेरे नाना की अभी वो पात्रता नहीं आई है कि मेरे साक्षात दर्शन को संभाल सके। तो नामदेव जी ने कहा कि अगर वो पात्रता मेरे अंदर आई है तो किसकी वजह से आई है? आज सेवा मुझे किसने सौंपी है? इन्होंने ही तो सौंपी है। जो सेवा जो सन्मुख कर दे वास्तव में वही तो गुरु है। श्री हरिदास शरण जे आए, फिर क्या करते हैं? कुंज बिहारी ललित लाडले अपनी जान निकट बैठाए। जब स्वामी जी की शरण में कोई व्यक्ति जाता है ना, तभी यह बात आई है कि कुंज बिहारी ललित लाडले अपना जानते हैं उन्हें। और क्या करते हैं? अपना जान के पास में बिठाते हैं, अपनी जान निकट बैठाए। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि श्री हरिदास शरण से आए। तो क्यों नहीं देंगे आप इनको दर्शन? अड़ गए। अब बाल हट के सामने कैसे वो करें? अब वामदेव जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये किनसे बात कर रहे हैं, इनको कौन सा उत्तर मिल रहा है। नामदेव जी ने कहा कि देखिए भगवान, आप ही को मेरी लाज रखनी है, नहीं तो हम दोनों की लाज कटेगी। मैंने तो आपके बल पे इनको कह दिया कि आपने दूध पिया है, अब ये दूध पी के दिखाओ। अब इतना जब कहा, श्री नामदेव जी ने वो कटोरा उठाया भगवान ने, और वामदेव जी के सामने 50 साल सेवा करने के बाद जो प्राप्ति श्री वामदेव जी को नहीं हुई, वो नामदेव जी के केवल एक अनुग्रह करने से हो गई। इसलिए कल जो कथा में बात आई थी ना, वो यही पुष्टता करती है कि भाई मंदिर में तो व्यक्ति जा सकता है, पर मंदिर और वो प्रांगण और ठाकुर के बीच में लगे हुए पर्दे को तो कोई उनका सेवक ही हटाएगा। अब जब ऐसा प्रत्यक्ष दर्शन श्री वामदेव जी को हुआ, वामदेव जी ने कहा कि नामदेव 50 साल मुझे सेवा करते करते हो गए, लेकिन इतने प्रेम से तो आज तक इन्होंने कभी नहीं पाया। नामा मैं तो इनको मूर्ति मान के सेवा करता था, वेद शास्त्र विधि निषेध न जाने कौन कौन से नियम में पालन करता था कि भाई ताकि कोई चूक ना हो, पर तूने बस अपने बाल स्वभाव, अपनी इतनी कहते हैं ना सरस भरी भक्ति से तूने ऐसा रिझा लिया 3 दिन में ही। वस्तुतः जो आकाशवाणी उस दिन श्री विट्ठल भगवान ने करी थी कि ये मेरा ही अंश है, इस बात की पुष्टता हो गई। और हे नामा, मैं इस बात को समझ गया कि आज तक तो मैं श्री ठाकुर जी की सेवा करता रहा, लेकिन आज वास्तव में मैं किसी संत के आश्रित हुआ तो संत की कृपा से मुझे दर्शन हुए। गीता वाटिका में जब पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गीता प्रेस के कल्याण आदि लेखन का कार्य करते थे, तो 12-12 घंटे करते थे कार्य, प्रूफ रीडिंग आदि ऐसे सब कार्य होते थे। तो उनको समय नहीं मिलता था, बस कार्य कर रहे, कोई आया 2 मिनट बात करी और फिर गए। तो नित्य प्रति वाटिका के पास एक सज्जन पास से आते थे, उनको सब नंद बाबा प्रेम से कहने लग गए थे। वो आते और पावन कक्ष है गीता वाटिका में, वहाँ पे बस दर्शन करते, एक पुष्प चढ़ाते और प्रणाम करके चले जाते। उनका ये नित्य का नियम था। आज वो आए तो भाई मस्ती में वो बैठे हुए हैं। जैसे श्री स्वामी हरदास जी को जिस दिन वो अनुराग रस की छटा छाई तो विट्ठल विपुल देव जी को करवा दिए, तो इसी प्रकार लेखन का कार्य कर रहे थे। सामने उन्होंने प्रणाम किया तो अपना लेखन उन्होंने छोड़ा और कहा कि आपको सब नंद बाबा कहते हैं, कभी आपको दर्शन हुए हैं? बोले दर्शन तो सरकार कुछ नहीं हुए। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। कुछ बोला नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं बोला कि ठीक है हो जाएंगे, मैं आशीर्वाद देता हूँ या ऐसा कुछ। फिर अपना लेखन का कार्य करने लगे। फिर देखा कुछ समय बाद ऊपर कुछ हुआ नहीं, ठीक है, फिर लेखन का कार्य करने लगे। लेखन का कार्य कर रहे थे तो अचानक से वो जो पावन कक्ष है उसके अंदर ऐसी दिव्य सुगंधी छाने लगी। और इधर जैसे भाई जी बैठे हुए हैं, सामने वो नंद बाबा विराजमान है।
उन दोनों के बीच में से जो उनका वात्सल्य भाव था, नंद बाबा उन्हें कहा जाता था, उन दोनों के बीच में से घुटने चलते चलते वो बाल कृष्ण लाल दोनों के बीच में से यूं गुजरे। और वो छवि देखकर नंद बाबा तो ऐसा घबरा गए, क्योंकि पहली बार वो छवि देखी। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो इतना समय प्रयास करने के बाद भी नहीं हुआ, वो संतों की केवल एक कृपा की दृष्टि से हो गया। इसी को कहा जाता है कि श्री हरिदास शरण जे आए, यही बात है। तो वामदेव जी इसी बात को कहते हैं कि नामा आज तेरी कृपा से मुझे दर्शन हुए। धीरे धीरे नामदेव जी बड़े होते हैं और बिल्कुल जैसे आम व्यक्ति हम आप बात करते हैं उसी प्रकार लीलाएं चलती हैं, बात होती है। अब इनकी महिमा चारों तरफ धीरे धीरे फैलने लगी। तो महाराष्ट्र में ही विराजमान प्रभु के अवतार, अंशावतार श्री ज्ञानदेव जी महाराज, उनके मन में आता है कि मैं तीर्थ यात्रा करने निकलूं। तो अकेला क्या जाऊंगा, मैं सबको ले लेता हूँ, नामदेव जी को साथ में ले लेता हूँ, बड़े परम रसिक संत हैं, इनको भी साथ में ले लेता हूँ। और नामदेव जी के पास आके पूछते हैं कि नामदेव जी हमारा तीर्थ यात्रा करने का विचार है, तो आप हमारे साथ चलिए, सामान अपना बांध लीजिए। अब देखिए क्या बात, कौन सी बात ठाकुर को प्रसन्न करती है। नामदेव जी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने तो अपना तन मन सब कुछ विट्ठल के चरणों में सौंप दिया है। अगर मेरा बस अपने ऊपर चले तब तो मैं ये आज्ञा और दूं कि भाई ठीक है मैं चल सकता हूं, लेकिन मुझे आज्ञा देने वाले तो वो हैं। तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काठ की पुतली में तुम सूत्रधार। बस कठपुतली की तरह जिस प्रकार श्री विट्ठल मेरे को नचाते, मैं तो उसी प्रकार नाचता रहता हूं। मैंने तो भाई सब कुछ अपना उन्हीं के चरणों में सौंप दिया है। अब अगर आपको ले जाना है ना, तो आपको उन्हीं से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना एक क्षण भी उनसे दूर नहीं रह सकता। अगर वो आज्ञा दे दे तो बात अलग है। श्री ज्ञानदेव जी जाते हैं। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरि दास दुलारे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारे। जय जय श्री हरि दास दुलारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम सबके मध्य बड़ी कृपा हुई है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जिन जिन लोगों ने उनके दर्शन नहीं करे हैं, ये सौभाग्य आपके सामने आया है कि आप श्री महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। जो दैन्यता, जो सरलता, जो भाव परम श्रद्धेय स्वामी जी में था, बिल्कुल हूबहू उसी का स्वरूप परम पूज्य श्री महाराज जी हैं। वो तो विश्वास ही नहीं था कि महाराज जी पधार जाएंगे, पर भाई काहू को बस नाही, तुम्हारी कृपा ते सब होए श्री बिहारी बिहारिण। यह अति आनंद का अवसर है। देखिए हर चीज की शोभा है ना संतों के आगमन से ही होती है। आप श्री कई वर्षों तक पूज्य स्वामी जी की सेवा में रहे और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की आज्ञा से अब श्री धाम वृंदावन में निवास कर रहे हैं।
और जिस प्रकार स्वामी जी सबको सत्संग प्रदान करते थे, सत्य की संगति प्रदान करते थे, उसी प्रकार आप श्री हम जैसे जीवों पर करुणा करते हैं। तो भगवान चरित्र जो चल रहा था श्री नामदेव जी का, तो श्री ज्ञानदेव जी इस बात को कहते हैं कि नामदेव जी आप हमारे साथ चलिए तीर्थ यात्रा पे। नामदेव जी कहते हैं कि आपको इसके लिए तो हमारे सरकार से पूछना पड़ेगा, अगर विट्ठल भगवान हाँ करते हैं तब हम चल सकते हैं। अब नामदेव जी को लेके ज्ञानदेव जी जाते हैं मंदिर के अंदर और कहते हैं कि हम आपकी हृदय की वस्तु नामदेव को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो आप इसकी आज्ञा प्रदान करें। ऐसे महापुरुष की आवश्यकता जन साधारण के बीच में है। अगर ये आपके पास ही टिके रहे ना, तो ये सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना के आधार पर जगत कल्याण के लिए नहीं निकल पाएंगे। तो विट्ठल भगवान कहते हैं कि वो बात सब तो ठीक है, लेकिन ज्ञानदेव जी ये नामा मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं क्या करूं? मैं जैसे ये मेरे बिना नहीं रह सकता ना, उसी प्रकार मैं भी इसके बिना नहीं रह सकता। आपको दिखता होगा कि भाई यहाँ पे सब सेवक जन पुजारी जन मेरी सेवा करते हैं, मेरी अर्चना करते हैं, पर मैं सत्य बताऊं, जब नामा सुबह सुबह उठता है ना भोर में, और जब मंगला के लिए अपने घर के मंदिर में जाता है, तो मैं ये मंदिर छोड़ के उसके पास चला जाता हूं। और आपको क्या लगता है कि हमारे बीच ये आरती आदि का कोई विधान है? ये सब तो ठीक है चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आदान प्रदान, जैसे कल हमने श्रवण किया कि रानी और उन वृंदावन से पधारे संत के बीच केवल प्रेम का ही आदान प्रदान चल रहा। वो क्या परोस रही वो संत ना जाने, और रानी को भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या परोसना है। इसी प्रकार श्री विट्ठल भगवान कहते हैं कि अगर मैं इसको देख ना लूँ ना, तो मेरे मन में चैन नहीं पड़ता, पर फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसको आपके साथ भेज रहा हूँ। लेकिन हे ज्ञानदेव जी, ये नामा मुझे इतना प्रिय है ना, आप इसका अपने बालक के समान इसका ध्यान रखना, इसको कहीं चोट ना लगे, कोई कांटा इसको स्पर्श ना करे, कोई कड़ी धूप इसको सताए ना, इधर उधर के व्यक्तियों से मत मिलवाना इसको। ये मेरी अंदर की निधि है, इसको संभाल के रखना, और जब आप लौटोगे ना तो मुझे वैसे ही सौंपना जैसे आप आज मेरे सामने से लेके जा रहे हो। तो श्री ज्ञानदेव जी ने कहा कि भगवान आप निश्चिंत रहिए, आपकी कृपा से यही होगा। और वो नामदेव जी को लेके अपने साथ गए। तीर्थ यात्रा में वो यात्रा करते करते दिल्ली पहुंचे। श्री यमुना जी के किनारे उन्होंने अपना डेरा लगाया। अब वहां के दिल्ली के बादशाह ने यह बात सुनी कि भाई बहुत बड़ी संतों की मंडली आई है, और उस मंडली के बीच में एक ऐसे संत पधारे हैं, एक ऐसा फकीर पधारा है कि जिसके हाथों से स्वयं ठाकुर जी ने दुग्धपान किया है। तो मंत्रियों से कहा कि भाई हमें उनको देखना है, जब बुला के लाओ उन्हें, हमें उनके दर्शन करने हैं। मंत्री जन गए नामदेव जी के पास और कहा कि आपको बादशाह ने बुलाया है, आपको एक बार दरबार में आना पड़ेगा। नामदेव जी ने मना कर दिया कि भगवान हमारा ये बादशाह आदि राजा से कोई ताल्लुकात नहीं है, संपर्क नहीं है, हम क्या ही करेंगे आके। फिर दोबारा भेजा तो नामदेव जी को लगा कि जब तक हम जाएंगे नहीं ना, तब तक ऐसे भेजते रहेंगे कि और भी संत यहाँ विराजमान है, सबको दिक्कत होगी। तो नामदेव जी ने कहा चलो चलते हैं। नामदेव जी सभा में आए और बादशाह ने कहा कि हमने आपकी चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है। इस भरी सभा में हम ये चाहते हैं कि आप कोई हमारे सामने चमत्कार दिखाएं। नामदेव जी ने कहा कि भाई ये चमत्कार वगैरह हमें कोई आते वाते नहीं है। श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि भगवान इस बात का वर्णन करते हैं संतों के लिए कि जेते मेरे संत कबू चाहे ना प्रकाश भयो। यद्यपि मेरे संत कभी नहीं चाहते कि वो प्रकाश में आए, और करूं जो प्रकाश माने महा दुख पाइए। अगर मैं फिर भी प्रकाश में उनको ले आता हूं ना, तो उनको जितना कष्ट होता है उतना कष्ट उनको कभी अनुभव नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए, और हे नारद,
मैं कभी कभी इस संसार में एक आधे अपने अनुरागी संत को प्रकट कर देता हूँ, उनकी महिमा को प्रकट कर देता हूँ, ताकि कम से कम इस संसार को पता तो चले कि अनुरागी संत होता कैसा है, संत की परिभाषा तो जान पड़े। तो बादशाह कहता है कि आप कुछ चमत्कार दिखाइए। नामदेव जी ने कहा कि भाई हमें चमत्कार आता होता तो हम यहां थोड़ी आते तुम्हारे दरबार में। अब 2-3 बार जब बादशाह ने ये बात बोली तो बादशाह को गुस्सा आने लगा। बादशाह ने कहा इतनी बार मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपको थोड़ा तो मेरी गद्दी की महिमा आप रखिए। और मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ एक गाय पकड़ के लाओ। चमत्कार कैसे नहीं दिखाएंगे ये। और गाय सामने नामदेव जी के आए और भरी सभा में उस बादशाह ने कहा, मुसलमान बादशाह ने, कि नामदेव जी की नजरों के सामने गाय के सर को धड़ से अलग कर दो। और जो आज्ञा दी गई वो आज्ञा का पालन किया गया और नामदेव जी के सामने ही गाय का वो दशा बनाई गई। अब ये दशा जब श्री नामदेव जी ने देखी तो उनका हृदय कांप गया। नामदेव जी ने अपनी आंख बंद करी और कहा, हे भगवान, आपने हर बार भक्तों की रक्षा करी है, भक्त वत्सल आपका नाम है। मेरी वजह से आज इस निर्दोष गाय ने अपने प्राण छोड़े, वो भी इतनी निर्दयता से। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, अगर वास्तव में आप मुझे अपना मानते हैं ना, तो जिस प्रकार ये गाय पहले थी उसी प्रकार इस गाय को जीवन दान दीजिए। बस इतना नामदेव जी ने अपने अंदर कहा और उसी प्रकार जो गाय का कटा हुआ सर था वो एक साथ जुड़ा और भरी सभा में जो गाय है वो खेलते हुए सबके सामने से चली गई। अब तो वो बादशाह घबरा गया कि मरे हुए व्यक्ति को जो जिंदा कर दे, ऐसा चमत्कार। संसार का नियम है भाई, चमत्कार को नमस्कार। राजा ने सोचा कि कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा कारनामा ना कर दे, तो राजा ने कहा बड़ी विनम्रता से कि हे नामदेव जी, हम तो आपके स्वरूप को पहले से ही पहचानते थे। अब हम ये चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से कुछ भेंट स्वीकार करें। नामदेव जी ने कहा कि बस एक भेंट दे दो, हमें यहाँ से जाने दो। बोले नहीं नहीं, जाएंगे तो आपसे ही, लेकिन कोई भेंट हम देंगे। आपके लिए नहीं, आपके ठाकुर के लिए हम भेंट देना चाहते हैं। एक पलंग हमने बनवाया है, बहुत सुंदर रत्न जटित हमने अपना पलंग बनवाया है, वो आप अपने ठाकुर के लिए ले जाओ। और पलंग मंगवाया और बोले कि आप ये ले जाओ। अब जैसी सेवा का नाम आया तो नामदेव जी ने बोला कि अगर हमने बार बार मना किया तो ये फिर पीछे पड़ जाएगा। वो पलंग लिया। बादशाह ने बोला कि महाराज ये कोई 100-200 रुपए का पलंग नहीं है, रत्नों से जड़ा हुआ पलंग है, कुछ सिपाही मैं आपके साथ भेज देता हूँ। नामदेव जी ने कहा भाई भेजो साथ में। अब नामदेव जी उस पलंग को अपने सर पे रख के संतों के पास जा रहे। यमुना के किनारे डेरा लगा था संतों का। अब वहां क्या हो रहा, जैसे यमुना के किनारे वो पहुंचे तो अब संतों का क्या काम है, कथा कीर्तन प्रीति वीर भक्तन की भावे और महा महोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे। वहां पे तो कीर्तन चल रहा, झमाझम 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 कीर्तन चल रहा। सब एकदम उस रस में डूब कर कीर्तन कर रहे। नामदेव जी ने भी उस कीर्तन में सम्मिलित होने का प्रयास किया, लेकिन ये सर के ऊपर इतना भार है। नामदेव जी ने कहा कि जाने दो ऐसे पलंग को जो हमारे नाम कीर्तन में विघ्न डाल रहा है। वो यमुना जी बगल में बह रही थी, वो लिया और उसी के अंदर डाल दिया। श्री प्रहलाद जी महाराज को जब हिरण्याकश्यप ने भेजा गुरुकुल में कि आप इनका परिवर्तन थोड़ा कीजिए और इनको थोड़ी आसुरी विद्या सिखाइए, लेकिन भक्त का प्रभाव ऐसे कि वो गुरु जी तो क्या सिखाएं, प्रहलाद जी गुरु बन के वो सारे बच्चों को सिखा देते थे। कहते एक जैसे स्लेट होती ना, उस पर लिख देते थे हरि श्री हरि और सामने रख के कहते थे इन्हीं को ध्यान करो और सब कीर्तन करो। कीर्तन प्रारंभ हो जाता और खूब मस्ती से कीर्तन होता और हजारों बच्चे वहां पढ़ते थे। उनके गुरु ने देखा, वो गुरु ने भी सोचा भाई इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है, कौन देख रहा है, एक बार झूम लेते हैं थोड़ा सा। हिरण्याकश्यप ने पत्र भिजवाया कि हम अपने पुत्र को देखना चाहते हैं, तो व्यवस्था करी जाए। तो थोड़ी एक टोली भेजी सैनिकों की, एक आधा मंत्री की, और ऐसा कीर्तन वहां पे चल रहा था कि मंत्री और सैनिकों ने जब वो कीर्तन सुना वो भूल गए कि हम किस लिए आए थे, उसी कीर्तन में लग गए।
हिरण्यकश्यप को लगा कि क्या हो गया, अभी तक लौट के नहीं आई। फिर और भेजा तो वो भी नहीं। वो सोचता है मैं जिन जिन को भेजता हूँ कोई लौट के ही नहीं वापस आता, ऐसा है क्या वहां पे। तो बोले अब मैं खुद जाऊंगा। और संत जन कहते हैं हिरण्यकश्यप खुद अपने विशाल रथ पे बैठ के आया। अब वो गुरुकुल का जो परिसर था, जो मुख्य द्वार था, उसके अंदर उसने कदम रखे। तो उसने ऐसा सोचा था कि जैसे ही मैं जाऊंगा तो सब हाथ जोड़े पावड़े बिछाए खड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। अंदर अंदर गया तो नाम संकीर्तन की ऐसी धुनी चल रही थी, और उस धुनी को जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना, उसके मन में आया कि एक ठुमका तो मैं भी लगा लूं इस नाम में। पर वो जो अहंकार अंदर बैठा हुआ होता है ना, हिरण्यकश्यप के पैर थिरकने लगे। उसने सोचा अगर मैं भी नाच लिया तो मेरे जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है वही सारा बिगड़ जाएगा। तो ये नाम संकीर्तन की ऐसी महिमा है। ऐसा ही नाम संकीर्तन यमुना जी के किनारे चल रहा था, और नाम संकीर्तन में वो जो विघ्न था, वो सर के ऊपर रखा हुआ जो पलंग, नामदेव जी ने वो यमुना जी में प्रवाहित कर दिया और उस नाम संकीर्तन के अंदर सम्मिलित हो गए। अब सैनिकों ने देखा कि भाई इतना महंगा पलंग, दौड़ के बादशाह के पास गए और बोला कि सरकार ये तो जिनको आपने पलंग दिया था वो तो यमुना जी में उन्होंने विसर्जन कर दिया उसका। बादशाह को बड़ी बुरी लगी बात। बादशाह ने बोला कि चलो फिर बुला के लाओ नामदेव जी को। नामदेव जी के बाद फिर संदेशा पहुंचा, नामदेव जी फिर आए और बड़े जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेटिक वे में, बड़े सामंत शब्दों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करके उस बादशाह ने कहा कि नामदेव जी, हमारा जो कारीगर है वो बिल्कुल ऐसा ही पलंग बनाना चाहता है, तो हम चाहते हैं कि एक बार आप पलंग को कुछ समय के लिए दे दीजिए तो पलंग हूबहू वैसा तैयार हो जाए। नामदेव जी समझ गए ये क्यों पूछ रहा है। नामदेव जी ने बोला कि चलो हमारे साथ वो पलंग हम तुम्हें दिलवाएं। यमुना जी के किनारे आए और नामदेव जी ने बादशाह की तरफ देखा और बोला लो देख लो कौन सा पलंग तुम्हारा है, निकाल लो इसमें से। और जैसे ही बादशाह ने यमुना जी की लहरों पे नजर डाली, एक पलंग उन्होंने दिया था, हजारों पलंग वैसे ही रत्न जटित पलंग वो सामने सामने सामने। अब बेचारा बादशाह ऐसा हक्का बक्का रह गया कि भाई अगर अब नामदेव जी के को क्रोध आया और इन्होंने कुछ अगर मुझसे कह दिया तो मेरा तो सब गड़बड़ है। बादशाह कहता कि मैं तो आपकी महिमा को पहचान चुका हूं, मुझे कुछ और सेवा का अवसर दीजिए। श्री नामदेव जी कहते हैं कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको सेवा करनी है कि तो हमारे और आपके बीच में एक उचित दूरी बनाए रखें, बस यही सेवा हम चाहते हैं कि ये करें। बनवारी लाल जी मुंशी थे राजा के, तो कुछ ऐसा कार्य पड़ा, 200 रुपये की उन्हें ज़रूरत पड़ी, तो वो राजा के दरबार में जाके खड़े हो गए। अब राजा के सामने मुंशी खड़े हैं और मुंशी बहुत छोटा पद है राजा के सामने। राजा ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया उन पे, खड़े रहे, 3 घंटा हो गया खड़े खड़े। अब उनके मन में ऐसा आया कि अगर मैं 3 घंटे हरि का भजन ही कर लेता तो कम से कम वो सुन ही लेते, 200 रुपये का इंतजाम तो वो कर ही देते। बोले चूल्हे में जाए ऐसी नौकरी कि जिसमें इतनी पराधीनता है, मैं तो अब भाई जंगलों में जाके सिर्फ उनका भजन ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। वो जो लेके आए थे, जिसे कहते हैं ना रसीद लेके आते हैं, फिर उसमें स्टैंप लगता है मुंशी की कि अब 200 रुपये आपको, वो फाड़ी वहाँ पे और जंगलों में जाके भजन में लग गए। थोड़े दिनों बाद राजा को होश आया और राजा ने पूछा अपने मंत्रियों से कि आजकल वो मुंशी नहीं दिखता, क्या बात है। बोले राजन वो तो सुना है कि साधु बन चुका है। बोले साधु बन चुका है, चलो ठीक है। थोड़े दिन और बीते तो राजा जंगलों से जा रहा था अपनी पूरी सवारी के साथ, तो मंत्रियों ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि वो जो मुंशी था ना वो यहीं बैठ के भजन करता है इसी जंगल में। तो राजा ने कहा ढूंढो उसको, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। ढूंढा गया उसे, राजा उसके पास गया। अब वो किस प्रकार बैठे हुए थे उसका वर्णन किया जाता है। पेड़ का टेका लगाए और पैर यूं लंबे पसारे, कहते ना एकदम मस्ती की मुद्रा में बैठे हुए पेड़ का टेका लेके। राजा ने कहा कि मुंशी जी ये पैर पसारना कब से सीख लिया आपने। आँख खोली उन्होंने,
और उन्होंने कहा कि राजन, जब से हाथ सिकोड़ना सीख लिया है तब से पैर पसारना भी सीख लिया है। श्री नाभादास जी वर्णन करते हैं, श्री कृष्णदास बिहारी जी के चरित्र में है कि गुरु कैसा होना चाहिए। जाके सर कर धर्यो तासु कर तर नहीं अड्ड्यो, और अर्प्यो पद निर्वाह शोक निर्भय करी छड्ड्यो। एक बार जिसके सर पर हाथ रख दिया ना, कभी उन्होंने उनके सामने हाथ नहीं फैलाया कि भाई मेरा शिष्य मेरा थोड़ा काम कर देगा, थोड़ी भेंट चढ़ा देगा, थोड़ी पूजा दे देगा। उनके सामने कभी हाथ नहीं फैलाया। बदले में क्या दिया? एक बार जिसको स्वीकार कर लिया, अर्प्यो पद निर्वाण शोक निर्भय करी छड्ड्यो। ऐसी बनवारी लाल जी कहते हैं मुंशी जी कि जब से हमने हाथ सिकोड़ना सीख लिया तब से हमने पैर पसारना सीख लिया। तो राजा कहता है कि वहाँ पे रहते थे तो अच्छा मकान था, सुख सुविधाएं थी। जंगलों में क्या मिलता है आपको? क्या मिला आपको जंगल में रह के? तो वो कहते हैं कि राजन, एक वो समय था कि जब मैं खड़ा रहता था और तुम्हें देखने की फुर्सत नहीं होती थी, और आज वो समय है कि जब तुम खड़े हो और मुझे तुम्हें देखने की इच्छा तक नहीं हो रही है। ये मिला मुझे यहाँ आके। तो श्री नामदेव जी ने यही बात बोली कि आप अपने पधारिए और हमें यहाँ रहने दीजिए। ऐसी महिमा जब नामदेव जी ने करी, इसी बात को श्री नाभादास जी ने कहा कि सेज सलिल ते काड़ पहली जैसे ही होती। सेज यानी शैया, सलिल नदी, उससे नदी से बाहर निकाल के पहले जैसी वो शैया थी उसी प्रकार की शैया राजा को सौंप दी, और वापस वो उस पूरे जमात के साथ धीरे धीरे करके अब तीर्थ यात्रा अपनी पूर्ण करके वापस आने की उन्होंने तैयारी करी। अब वो आते हैं, आने के बाद उनके साथ क्या लीला होती है, भगवान क्या लीला उनके साथ करते हैं, क्योंकि स्वभाव है भगवान का कि वो परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा क्यों लेते हैं? दो कारण हैं। एक तो उनका प्रकाश हो, और दूसरा जो आंतरिक स्थिति है संतों की वो धीरे धीरे और उज्जवल होती जाए। अब किस प्रकार आगे की लीलाएं होती हैं वो अब हम कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में कथा को यहीं विराम। शेष कथा कल। इससे पूर्व थोड़ी देर के लिए हम सब मिल के, जैसे नामदेव जी संकीर्तन करते थे, ऐसे हम थोड़ा सा सब मिल के करतल ध्वनि के साथ एक बार संकीर्तन करें। जय जय श्री हरे दास दुलारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरे दास दुलारी। श्यामा प्यारे
जय। श्री वृंदावन धाम की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरि हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ कोई भी आपको भूले नहीं कोई भी आपको भूले नहीं जय जय श्री